सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो लव रीडिंग है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह से अ, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में रह रहे हैं या जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो। ये रीडिंग सबके लिए है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जभी भी आप तक पहुंचेगी ये रीडिंग, आज, कल, परसों, 1 महीने, 1 साल बाद, जभी भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी, ये रीडिंग तब से आपको रेजोनेट करेगी क्योंकि ये पूरी तरीके से टाइमलेस है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए व्यूवर्स, मेरे डियर व्यूवर्स, मैं आपको ये बात बोल दूं कि जिस वक्त आप रीडिंग देखने के लिए वीडियो आपके सामने उस वक्त आप अपने मन को एकदम शांत करके रखिए। हो सके तो थोड़ी लंबी सांस लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए और फिर छोड़िए। वीडियो को पॉज करके 2-3 बार ये प्रोसेस कीजिए तो आपका मन शांत होगा। क्योंकि आप अगर टेंशन में ये रीडिंग देखेंगे या मन खराब होगा आपका, आप लो वाइब में होंगे, तो आपकी एनर्जी कैच होगी, ये कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करेंगे। तो फिर आउटकम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नहीं पॉजिटिव होगा वो मुझे नहीं पता, बट आपकी एनर्जी जो भी होगी वो कैच होगी, राइट। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि थोड़ा सा मन को शांत कीजिए और जिस वक्त मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छी बातें सोचिए, उनका हंसता हुआ चेहरा अपने आंखों के सामने विजुलाइज कीजिए और जो आप अपने रिश्ते में होते हुए देखना चाहते हैं पॉजिटिव, उसको आगे विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होगा। और ये एक मेडिटेशन का पार्ट भी होता है जिसको आप बहुत लोग जानते होंगे, विजुलाइजेशन, जिसमें हम जो कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना उसको हम विजुलाइज करते हैं। और जो हमारे पावर ऑफ थॉट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमको मिल जाता है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको वो मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छा सोचिए, ठीक है, और मेडिटेट करते रहिए। तो ठीक है, मैं कार्ड शफल करती हूँ। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे ऑलरेडी, तो मैं शफल करती हूँ और आप अपने मन को एकदम शांत कीजिए और अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, मैं कार्ड पहले सारे एक साथ ले लूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। तो देखिए कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं
तो वो बहुत ही मेहनती रहे हैं और जिस काम को करते हैं पूरी लगन, तन, मन, धन से करते हैं, एकदम खो जाते हैं उसमें। मन के साफ हैं वो और उनकी मेहनत उनको शायद मतलब उनकी मेहनत उन्होंने इतनी की है कि उनको काफ़ी हद तक वो अबंडेंट मुझे दिख रहे हैं। अच्छी फैमिली के मतलब पैसे वगैरह हैं अच्छे उनके पास। और आपके पार्टनर शायद आपसे एज में छोटे हैं। बहुत से लोग मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो आप लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप लोग अपने से छोटी एज के पार्टनर्स के साथ आप डील कर रहे हैं। और कुछ के लिए है एज गैप ज़्यादा दिख रहा है, बट मोस्ट ऑफ द के लिए मुझे एज में कम दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में वो मनी माइंडेड मतलब बहुत रहे हैं। पास्ट में क्या अभी भी उनका नेचर अगर ऐसा है तो आप लोग बेटर जानते होंगे। पैसों के लिए बहुत भागे हैं, बहुत एम्बिशियस, उनको अपनी लाइफ में सब बड़ा करना, उनको सब बड़ा अचीव करना, उनके सपने बहुत बड़े रहे हैं और भगवान की कृपा उन पर रही है क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है। बट वो स्वभाव से थोड़े जिद्दी और स्टबर्न नेचर के रहे हैं। मतलब उन्होंने जो कहना है, जो जो करना है वो करना है, फिर वो किसी का सुनते नहीं अपने आगे। उनकी यही उनकी अच्छाई भी रही है और यही उनके अंदर माइनस पॉइंट भी रहा है कि काम में अगर उन्होंने वो जिद दिखाई तो उनको बहुत चीजें मिल गई, बट उन्होंने अगर ये पर्सनल लाइफ में जिद दिखाई तो रिश्ते खराब हुए, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कभी कभी ना मतलब वो अक्सर आप उनसे शायद अपनी बात कहने में कई बार डरते थे। ऐसा ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे हमारे पार्टनर्स होते हैं जैसे लोगों की लाइफ में, तो हम सोचते हैं ना कि उनको हम अपने मन की बात बताएं। अगर जो कोई मैरिड कपल है तो वाइफ सोचती है कि हस्बैंड को अपनी कुछ बातें बताए कि उसको घर में किसी की कोई बात बुरी लगी, अपने इन लॉज की बात बुरी लगी, सास ससुर जेठ जेठानी जो भी फैमिली में है कोई बात बुरी लगी, तो ला अपने पार्टनर के साथ शेयर करे तो वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते थे। माइट भी कभी कभी आप पे, माइट भी कभी कभी घर में उन्होंने अचानक से शुरू कर दिया। और आपका कभी ऐसा होता था कि शायद आप कभी होता है ना कि लोग मन हल्का करने के लिए भाई सामने वाले से शेयर कर लेते, वो ये नहीं चाहते कि घर में हंगामा हो, बट वो मन हल्का करने के लिए कि भाई मेरे पार्टनर को ये बात पता होनी चाहिए, वो इसलिए शेयर करते हैं। बट वो क्या करते थे, वो अपने तक बात न रख के वो सीधे ढिंडोरा उसका पीट दे देते, नहीं तो वो आप पे गुस्सा आ जाते थे तुरंत, मतलब उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते थे। तो कई बार इसकी वजह से आपको एम्बेरस भी होना पड़ा सबके सामने। माइट भी अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है तो आपने कब ऐसी बातें कुछ उनके साथ शेयर की, कोई कॉमन फ्रेंड्स की या किसी फैमिली मेंबर की, तो उन्होंने सीधे जाके उसको बोल दिया। ऐसा दिख रहा है मुझे। और वो मतलब हर चीज में टाइम बहुत लेते हैं और वो मतलब उनको कम बोलने की आदत है। आप शायद ज्यादा बोलते होगे, आप उनको 10 बातें बोलते होगे तो वो आपको एक बात का जवाब देते हैं। अपने मन में चीजें बहुत रखते हैं। अंदर उनके भले तूफान मचा हो बट बाहर से वो बहुत शांत दिखते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि उनको कुछ इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप गेस करते रह जाओगे कि वो आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या है। कभी कभी उनका मन आएगा तो बहुत ज्यादा एकदम ओवर एक्साइटमेंट में बोलते हैं, और कभी कभी अचानक से लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो वो है ही नहीं इंसान। मतलब ऐसा उनका दिख रहा है मुझे। माइट भी इनका कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह का काम हो या लॉयर वगैरह हो या कुछ क्रिएटिव उसमें फील्ड में हो, कुछ क्रिएटिविटी जैसे इंटीरियर का काम हो या फिर कुछ ऐसा जैसे कलाकारी जैसे आर्टिस्ट हो सकते हैं, या कुछ भी स्कल्पचर जैसा कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें आर्टिस्टिक वर्क होता है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं जैसे मीडिया वगैरह में या फिर टीचिंग में। इन्होंने देखिए इनको इनको जो पैसों के पीछे इन्होंने बचपन से ही काफी कमाना शुरू कर दिया, काफी अर्ली एज से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया और इन्होंने बहुत मेहनत करके मतलब अच्छा खासा इन्होंने किया है, तरक्की बहुत अच्छी की है।
बट क्या हुआ कि ये पैसों के पीछे इतना भागे कि इन्होंने रिश्तों को दरकिनार कर दिया गाइस। हालांकि इनको अकल आ रही है, अब जाके इनको अकल आई है। अभी इनको थोड़ा लग रहा है कि ये मतलब पैसों के पीछे भागते 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 कितना दूर निकला है, इनको ऐसा लग रहा है अभी कि इन्होंने अपनी खुशियां ही खो दी उसके चक्कर में। और ये दोस्तों की बहुत सुनते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे ज्यादा अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की सुनते हैं। आप सबसे बाद में आते हो उनकी लिस्ट में, पहले इनके दोस्त, इनका परिवार, इनका काम, वो सब आता है। अपनी फैमिली को लेके बड़े प्रोटेक्टिव हैं, अपने लोगों को, अपने अपने जो क्लोज हैं उनको लेके बड़े प्रोटेक्टिव हैं ये। और दूसरी तरफ अगर गाइस, मेरे व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स जो अभी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आप लोग शायद ज्वाइंट फैमिली से हो सकते हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, आप भी अच्छी फैमिली के हैं। हालांकि आप मुझे ज्यादा बेटर फैमिली में दिख रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनको तो काफी मेहनत के बाद पैसे अबंडेंट मिला है, बट आप मुझे एक अबंडेंट फैमिली के दिख रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं जो आपकी पैतृक पैतृक संपत्ति जो होती है, जो घर से लोग बोलते हैं ना कि इनकी पीढ़ियां अच्छी फैमिली की हैं, वैसा दिख रहा है आप मुझे। और आप पहले काफी अच्छे, एक बबली नेचर के हुआ करते थे, एकदम हंसी मजाक करना, खूब अच्छे से बातचीत करना, कोई टेंशन फिकर नहीं, कुछ नहीं, बस अपने जो आप जिस रिलेशन में हो उस पर पूरा भरोसा करना, और एकदम अच्छे एनर्जी में रहते थे आप, है ना। और घूमना फिरना अच्छा, पूरा मैनेज करना, अपने आप को अच्छे से कैरी करना, बहुत अच्छे आप एनर्जी में मुझे दिख रहे थे गाइस। बट अभी धीमे 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 करके क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके साथ प्रॉब्लम्स आई, जैसे जैसे आप रिश्ते में आगे बढ़े और आपके साथ प्रॉब्लम्स आती गई, तो आपके अंदर मेच्योरिटी आती, मतलब मैच्योर आप होते चले गए। आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकल ज्यादा हैं, और मतलब जो बोलते हैं ना कि मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है उनमें, प्रैक्टिकल ज्यादा है, वो इमोशनली कम सोचते हैं। वो जहां इमोशंस की बात आती है उन्हें उन्हें लगता है कि उन्हें मतलब अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है किसी को, उन्हें ऐसा लगता है। तो प्रैक्टिकल वो ज्यादा रहे हैं। और गाइस, मैं आपकी बात कर रही थी, एक्चुअली एनर्जी जो जो मिलती जाती है मैं सोचती हूँ बता दूं। और आपकी अगर मैं बात करूं तो आप काफी हैप्पी गो लकी टाइप के रहे हैं पास्ट में, और आप अबेंडेंट फैमिली के हैं, ज्वाइंट फैमिली के आप हो सकते हैं। बट जैसे जैसे आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, जैसे आपने देखा कि आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आप में ना मेच्योरिटी आती रही। वो हुआ ना कि प्रॉब्लम झेल झेल के आप थोड़े से, आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई, और एक समय ऐसा आया कि आपको ऐसा हो गया, कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ साइड में, आप इस एनर्जी में आ गए कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए। सीधे आपको ये, अगर आप एक ऑफिस में काम करते थे तो आपने डिसाइड किया कि अभी आप उस ऑफिस में काम नहीं करोगे। आप अगर कहीं मतलब आसपास माइट भी अगर रेंटेड उस पे रहते थे तो आपने वहां से आप अलग हो गए, या आपने शहर चेंज किया है, या आपने स्टेट चेंज किया है, आप कहीं बाहर अपने वापस से अपनी जीविका को चला रहे हो, या जो भी अपनी लाइफ शुरुआत कर रहे हो, आपने कुछ ना कहीं से शिफ्ट किया है। फिजिकली शिफ्ट हो सकता है या मेंटल शिफ्ट हो सकता है, बट आपने शिफ्ट किया है, आप उन सब चीजों से बाहर निकले हो। अभी आप क्या कर रहे हो, आप मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर आपने काफी काम किया है। आप जैसे पहले चाइल्ड लाइक एनर्जी में थे, काफी मैच्योर, बबली, एकदम कुछ सोचना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, एक अपनी दुनिया में रहना, उसमें से अभी आप निकल के एक वैसे आ गए हो, एकदम समझदार टाइप की, अब लॉजिकल होके, जितना पहले माइट भी दिल से सोचा करते थे, अभी आप दिमाग से सोचते हो, उतना अभी आप प्रैक्टिकल सोचते हो। अभी आप पैसों को भी लेकर थोड़ा सा केयर करने लगे हो, अपना आगे का अर्निंग का भी सोचते हो। पैसा तो आपने अच्छा खासा कमा लिया, या आप अभी आगे समय पे, अभी आपकी पोजीशन पहले से काफी अच्छी दिख रही है मुझे। बट ये है कि आप बीच बीच में, आप खुद को तो बहुत संभाला हुआ है, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। बट ये है कि बीच में कहीं ना कहीं आप उनको याद करते हो,
पैसे कमा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है पैसे तो सब कुछ हो गए, बट ये है कि मतलब वापस से अपने पार्टनर को बीच बीच में याद करते हो, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो, बट वापस से अपने आप को संभाल लेते हो। मुझे किसी किसी के लिए फैमिली भी एक रीजन दिख रहा है, कि फैमिली का पैसों का कुछ रीजन ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद ऐसा आपके रिश्ते में जो कुछ प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से भी आई है, ऐसा लग रहा है। आप में से बहुत लोग का रिश्ता 6 साल का हो सकता है, 6 महीने 5 महीने का हो सकता है, 8 महीने का भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए 10 महीने भी मुझे दिख रहा है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्लो है गाइस, मतलब वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी उनके इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, बट उनके एक्शंस कम हैं। चलिए आगे देखती हूँ। और हाँ, मैं ये बॉटम ऑफ द डेक का मैंने कार्ड आपको नहीं बताया, द स्टार सीड आया है आपके उसमें। स्टार कार्ड बहुत आजकल रीडिंग में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए गाइस, जो बच्चे, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपने मेरी पहले की रीडिंग्स देखी होंगी, तो जो भी स्टार सीड्स होते हैं वो मतलब डिवाइन के फेवरेट बच्चे होते हैं। डिवाइन बोलते हैं ना स्टार सीड, मतलब इसके अंदर जो सीड पड़ा हुआ है वो ऊपर वाले का है। तो वो अपने, जब ऊपर वाले को लगता है कि मेरा अंश किसी बच्चे में है, तो वो उसकी तो खास ख्याल रखेंगे, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं वो पूरा ख्याल रखेंगे। तो आप लोग का बॉटम ऑफ द डेक में जो स्टार कार्ड निकल के आया है, इसका मतलब है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ये डिवाइन के द्वारा सब प्री प्लान थी। उनको पता था अब आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या प्लान करना है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि आपका रिश्ता नहीं संभल रहा है, नहीं संभल रहा है, तो उन्होंने सेपरेशन में आपको डाल दिया। अब ये सेपरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि किस आपका कैसा सेपरेशन है, कि आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, बंद है, या आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, या फिर पहले जितनी बात होती थी उतनी नहीं है, या एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या रिश्ता एकदम बुरी तरह से टूट गया है, गुंजाइश ना के बराबर बची है। वो सेपरेशन कैसा है वो आप समझ सकते हो। तो गाइस डिवाइन की मर्जी थी, क्योंकि उनको इंटरफेरेंस करना था, क्योंकि उनको आप दोनों की ग्रोथ चाहिए थी इसलिए। और आप दिल से काफी अच्छे रहे हो, जैसे मैंने बोला चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहे हो। तो जो बच्चे, जो भी इंसान जो भी दिल से साफ होते हैं, उनका ऊपर वाला खास ख्याल रखता है कि उनका दिल ना दुखे। दुखता भी है तो वो संभालने के लिए रहता है, आप लोग चिंता मत करिए उसकी। तो स्टार की कार्ड अगर आप ये देखिए तो द जजमेंट का भी कार्ड निकल के आएगा इस, है ना। तो आपको डिवाइन की तरफ से हीलिंग भी मिल रही है। आप अगर अपने आप को एनर्जी में अभी एक अच्छी एनर्जी में महसूस कर रहे हो, अगर आप अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हो, या आपकी किसी तरह से प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, तो आप ये देख लीजिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके पास। उन्होंने आपकी लाइफ में तूफान तो लाया, बट आपको एक छत भी दे दी कि आपकी लाइफ में तूफान होना लिखा है किस्मत में, ऐसा होगा जरूर, बट आप उस छत के नीचे जाके शरण ले लो। ये उन्होंने आपको ब्लेसिंग भी दी है। तूफान में आपको छाता दिया हुआ है उन्होंने, तो मतलब छाता नहीं, छत, मतलब कोई आपको दिया है शरण के लिए, आप वहां पे अपने आप को बचा सकते हो। प्रकृति के नियम को ऊपर वाला टाल नहीं सकता, बट आपको बचा जरूर दिया उसने। आपको गिरने नहीं दिया, उसने संभाल लिया, आप ये बोल सकते हैं। और वो वेकअप कॉल भी दे रहा है आपको और आपके पार्टनर को। ये टाइम आपको इसलिए गाइस मिला है कि आप अपने ऊपर काम कर सके, जो आपने गलतियां की हैं, है ना। ये कार्ड में देखिए, ये जो आपने गलतियां की, आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़िए। और ये आपको डिवाइन आपको वेकअप कॉल दे रहे हैं, आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, साथ आपको हीलिंग भी सेंड कर रहे हैं, बट साथ में वेकअप कॉल भी उन्होंने दिया है आपको कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़िए। जो भी आप जिस भी पैटर्न में थे, माइट भी आप ज्यादा इमोशनल हो, आपने बहुत ज्यादा इमोशन इन्वेस्ट कर दिए सामने वाले पे, आपने बैलेंस नहीं बनाया। माइट भी आप, मतलब आप भी अगर काम में ज्यादा बिजी थे, आपने अपने लव लाइफ को टाइम नहीं दिया, या बैलेंस किसी भी तरीके से आपने बैलेंस नहीं बनाया है, वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको वो भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। और आपको अपना पुराना पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं ना कि जब
हम सेम पैटर्न का काम कर रहे हैं, सेम पैटर्न का काम कर रहे हैं मान के चलिए, तो हम डिफरेंट रिजल्ट कैसे सोच सकते हैं कि डिफरेंट कुछ आएगा रिजल्ट, है ना। अगर हम रोज पानी में शक्कर डालेंगे, रोज पानी में शक्कर डालेंगे और सोचेंगे आज तो कुछ नया बनेगा, तो भाई मीठा पानी बनेगा, शरबती रोज वही बनेगा, वो कुछ अलग से कैसे बन जाएगा। तो आपको कुछ अलग से चाहिए तो आपको अलग से कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ना गाइस। तो आपको आपको डिवाइन वही बता रहा है कि आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अपनी आदतों में क्या चेंज करना है वो आप देख लीजिए। और हर एक इंसान को अपने बारे में पता होता है कि उसको अपने अंदर क्या चेंज करना है। और एज वेल एज आपके पार्टनर को भी डिवाइन वेकअप कॉल दे रहे हैं, उनको भी उनकी गलतियों का एहसास कराया जा रहा है। वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा होगा नहीं उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बट दूसरे की नजरों में हमें भी तो लोग समझते हैं ना कि हम बहुत खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर की प्रॉब्लम तो हम ही समझते हैं ना गाइस। और वैसे भी मैंने आपके पार्टनर का बताया कि वो बाहर एक्सप्रेस कम करते हैं, मन में ज्यादा रखते हैं, इनफैक्ट वो फेस पे भी आने नहीं देते। तो उनको भी डिवाइन बराबर वेकअप कॉल दे रहा है, उनको भी सबक मिल रहा है कि इन्होंने क्या गलतियां की। तो आप दोनों को आपकी अपनी चीजों को पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आप अपना करिए, उनको डिवाइन कराएगा, जरूर कराएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग में अभी आगे क्या होने वाला है, जिसके लिए मैंने ये रीडिंग बनाई कि आगे क्या मोड़ आने वाला है। ये तो मैंने आपकी पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन बताई, अभी आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ड। देखिए गाइस, आगे जो आपकी लाइफ में मोड़ आने वाला है, मैं पहले कार्ड्स बता दूं कार्ड्स क्या क्या आए हैं। 3 ऑफ वैंड्स आया है, द लवर्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक मैंने बताया। तो आप ये देखिए 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में, 3 मेजर अरकाना कार्ड आए, कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में। और 10 सन की जब ये कार्ड आ गया तो सारे कार्ड यस कार्ड ही हो जाने हैं, जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं सारे, मतलब पॉजिटिविटी आनी ही आनी है, आनी ही आनी है पॉजिटिव। मैंने बताया ना गाइस, अभी भी मैंने बोला कि डिवाइन की ब्लेसिंग से, और देखिए वापस से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं आपके पास, ये भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ये भी दो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं आपके पास। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लवर्स कार्ड मतलब ये सोलमेट का कार्ड है। आप लोग सोलमेट से अपने डील कर रहे हो, और जैसे मैंने बोला कि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ते होते हैं, और इसमें डिवाइन इंटरफेयर जरूर करता है। जब उसे लगता है कि उसे इंटरफेयर करना है तो वो करता है। क्यों? ताकि आप लोगों का रिश्ता सुधर सके और उसमें ग्रोथ आ सके, क्योंकि आप लोग स्टार सीड हो। पिछली डेक में स्टार सीड आपका आया था, क्योंकि आप लोग नॉर्मल बच्चे नहीं हो, आप लोग डिवाइनली गाइडेड बच्चे हो। आपके अंदर भगवान का अंश है, सीड है उनका आपके अंदर। तो आपका बुरा ना कोई कर सकता है, ना आपका बुरा कभी हो सकता है। ये बात को आप गांठ बांध लो, लिख के ले लो। आप लोग थोड़े समय के लिए परेशान हो सकते हो, बट आप वापस से खड़े हो जाओगे और डबल एनर्जी के साथ खड़े हो जाओगे। स्टार सीड हो तो सीड वाली आपके अंदर क्वालिटी है। एक बीज जितनी बार भी जमीन पे गिरेगा पेड़ बन के वापस उगेगा, जितनी बार गिरेगा फिर वापस उगेगा। आप वही हो गाइस। और आपके पार्टनर देखिए प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ आगे का एक्शन कैसे लेना है। फायर साइन और आपका, आप लोग शायद फायर और अर्थ का भी कॉम्बो हो सकते हो। बट ये गाइस कि आपको आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बिजनेस को लेके, पैसों को लेके आ रही हैं। सब कुछ अच्छा होने वाला गाइस, मैं क्या ही बताऊं। ये देखिए ना,
पैसे भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके उसमें एक सोलमेट भी आ रहा है जिसके साथ आप बिल्कुल सोल कनेक्शन है आपका, और आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। सोलमेट्स के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या डेफिनेशन होती है। आप लोग वापस से चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ रहे। मैंने बोला ना गाइस, जैसे आप पहले शुरू में मैंने बोला कि आप बच्चों जैसे थे, बबली नेचर के, कुछ सोचना समझना नहीं अपनी खुशी में, आप वापस से चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ रहे। देखिए आपके सामने ही है सब, आप वापस से उस एनर्जी में आओगे गाइस बहुत ही जल्द। और आपके भाग्य का सूरज तो उदय ही होने वाला है। आपका सूर्य देव की आपकी वो है, कृपा है। पैसों की थोड़ी दिक्कत है, वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। ये भी आपकी जल्दी ही दूर होगी, मैं ऐसा बोलूंगी। मतलब अगर यहाँ पे पैसों की दिक्कत दिख रही है तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है ना। और मतलब कार्ड बहुत क्लियर है। द वर्ड, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। आपकी लव, बहुत लोगों की आप मैं दिख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ भी बिगड़ी हुई थी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बिगड़ी हुई थी। तो आप लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि अरे भगवान, अरे अल्लाह, ऊपर वाले जो भी, मेरी कोई एक लाइफ से सुधार दो, या तो मेरी पर्सनल लाइफ सुधार दो या तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ सुधार दो। दोनों बिगड़ी पड़ी है। बट यहाँ पे देखिए आपका दोनों का अच्छा हो रहा है। मतलब एक तरफ आपका पैसा, आपकी तरफ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए काम की, जॉब की, मतलब मनी आपकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ आपका लवर्स का आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है। प्यार और पैसा दोनों आपको वापस से मिल रहा है गाइस। आपकी दिक्कतें दूर होने वाली हैं सारी। और आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं वो कि कैसे वापस से कैसे कैसे करना है, जो भी पैचअप करना है, रियूनियन करना है, आगे की प्लानिंग कैसे क्या करनी है, वो बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। अभी इस समय गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आप दोनों को भी एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है गाइस। ऐसा मत करिएगा कि आपने रीडिंग देखी और आप तुरंत जाके कॉल कर दो अपने पार्टनर को, खुश होके, ओवर एक्साइटेड होके। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिल गया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। बस अभी आप अपने पे काम करते रहिए, अपने बिजनेस को, अपने जो भी जॉब कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए गाइस। मैं ये बोलूंगी, किसी और किससे नहीं, अपना बेस्ट वर्जन बनिए कि जब आपके पार्टनर मिले तो उनको लगे कि इसने रो रो के टाइम बर्बाद नहीं किया है, ये अपना बेस्ट वर्जन बन गया है। और मैंने बोला ना कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही मनी को लेके काफी, मतलब बिजनेस वगैरह, अच्छी जॉब, अबंडेंट फैमिली। तो जो लोग इतने प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, जो इतना पैसों को लेके इतना कंसर्न होते हैं, वो सामने वाले को भी उसी रूप में देखना चाहते हैं कि ये भी इंसान प्रैक्टिकल बने, ज्यादा इमोशनल ना बने, और इसमें ग्रोथ हो। तो सामने वाले की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये नहीं लगेगा तब आपको एकदम सस्ते में ले लेंगे, अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पीछे सिर्फ रोते रहे, है ना। अपने आप को सस्ता क्यों बनाना। मैंने पहले भी कहा है कि कोई सस्ती चीज होती है उसको लोग आसानी से फेंक देते, यूज करते, अरे सस्ता ही तो है, पैसे वसूल हो गए ना, फेंक दो, अभी इतना चला तो चला, नहीं तो गया। कपड़ा है सस्ता, फट गया, कोई नहीं, पैसे वसूल हो गए ना। और महंगा कपड़ा होगा तो उसको आराम से पहनेंगे, महंगा है ना, उसको संभाल के पहनो। तो अपने आप को सस्ता वर्जन आपको नहीं बनाना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, अपने आप को कीमती बनाइए। और कैसे बनाना है, अपने ऊपर काम करके, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने लो वाइब्रेशंस में मत रहिए। आप प्लीज ऊपर वाले पे भरोसा करिए। कार्ड्स आपके सामने हैं, रीडिंग आपके सामने है, एनर्जी आपने अपनी खुद इस पे कंसंट्रेट की थी। सब कुछ जो आपका आगे होने वाला है वो देखिए, वो सब आपके सामने निकल के आया है। ऊपर वाले पे भरोसा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। द वर्ड है मतलब कंप्लीशन। आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है और आपके कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है, और कंप्लीशन की स्टेज में आप आ रहे हो। ठीक है। मुझे थ्री की एनर्जी बहुत दिख रही है। शायद 3 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या 3 किसी भी तरीके से आपका 3 आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रख सकता है। 6 नंबर इंपॉर्टेंस रख सकता है। 10 नंबर इंपॉर्टेंस रख सकता है। 1 रख सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंस रख सकता है आपके उसमें। तो बैलेंस आ रहा है डियर गाइस आपके रिश्ते में। और बैलेंस मतलब अभी डिवाइन ऐसा करेगा कि जितना
आपने इन्वेस्ट किया है अपने रिश्ते में, उतना अब आपको वापस मिलेगा, है ना, अभी आपकी तरफ वापस आ रहा है वो। चलिए मैं कुछ आगे डाउनलोड्स निकालती हूँ कि डिवाइन की मैसेजेस निकालती हूँ, क्या डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है, क्या आगे क्या गाइड कर रहा है वो, है ना। तो ये मैं ये डेक को रखती हूँ साइड में, आगे मैसेजेस निकालती हूँ। देखिए पहला मैसेज आया है, जब तुमने गलती की थी तो सॉरी क्यों नहीं बोला। शायद आपके रिश्ते में जो भी फाइट हुई हो या कहा सुनी हुई हो वो आपको पता होगा। तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि जब आपने गलती की थी उस वक्त आपने सॉरी क्यों नहीं बोला, शायद बात इतनी आगे बढ़ती नहीं, अगर आप सॉरी बोल देते तो बात नहीं बढ़ती इतनी आगे। ठीक है, दूसरा मैसेज आया है, ये 2 आ गए, मैंने 3 दिए थे, 4 आ गए। आपको आपके दोस्त ने हॉस्पिटल में मिलने को बुलाया था। ये मुझे, मैंने कहा था ना मैसेज कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो ये मैसेज निकल के आया है, आप देख लेना आपके साथ अगर रेजोनेट करता है कि किसी ने हॉस्पिटल में आपको बुलाया था, अगर बुलाया था तो आप चले जाइएगा। तीसरा आया है, कौवों को भोजन दो या चिड़िया को। बहुत अच्छा मैसेज आया ये। तो गाइज आप लोग आपके आसपास अगर बर्ड्स रहते हैं, चिड़िया वगैरह, क्रोज कौवे अगर आपके आते हैं घरों में, तो उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें फीड कराइए। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये सब बेजुबान जानवरों को, बर्ड्स को ऐसे करने से खत्म हो जाते हैं। तो हमें एक लालच के उसमें आके नहीं करना है कि हमारी प्रॉब्लम दूर होगी इसलिए हम खिलाएं, बट ये सेल्फलेसली आप करिए। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है। नेक्स्ट मैसेज आया, फुटबॉल खेलो। तो भाई जो भी कोई फुटबॉल अगर खेलता हो, यहाँ पे खेलने वाला कोई हो जिसका फेवरेट हो ये गेम, या फिर स्पोर्ट में थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा एक्टिव होंगे तो अच्छी बात है। और इसके बॉटम में ये मैसेज निकल के आया था, आसमान की तरफ देख के प्रणाम करो, तुम्हारी प्रार्थना हम तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा और क्लियर गाइडेंस दिया है डिवाइन ने, आप खुद देखिए। आसमान की तरफ, आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करने जब जाते होंगे तो उस वक्त आसमान की तरफ देखिए, या छत पे जब आप वॉक करते हैं तो आसमान की तरफ देख के डिवाइन को प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, धन्यवाद दीजिए, और जो आपके मन में जो आप प्रे करते हो वो आप उन तक पहुंचाइए, आपकी प्रेयर उन तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है ये। मतलब बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थना इस तरह से भी सुन सकता है। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं इसके बाद एक नेक्स्ट देखूं तो ये कितना अच्छा मैसेज निकल गया है, रोना बंद करो और खुशियों का स्वागत करने की तैयारी करो। मैंने क्या बोला अभी आपको, पूरी रीडिंग में मैंने आपको बोला कि आप जो लो वाइब्स में है, सब टेंशन लेना छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और देखिए आपके सामने कितना क्लियर गाइडेंस निकल के आया है, खुशियों का स्वागत करने की तैयारी करो भाई, सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए थोड़े से डाउनलोड्स देख लेते हैं, डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। मैं 3 कार्ड्स लूंगी इसमें से। ओहो, क्या बात है, वाओ, आपके लिए दूसरा मैसेज फिर से आया गाइस। मतलब डिवाइन की आप नजरों में हो, आसमान की तरफ देखो, देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज में सब में मैं ही हूं। ओहो क्या बात है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच।
मतलब वो आपको क्लियरली बोल रहे हैं गाइस कि आप आसमान की तरफ देखो, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे प्रे करो। चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। आप क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? कितना डिवाइन आपसे डायरेक्ट आपको गाइडेंस दे रहे हैं गाइस। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं नहीं, मेरी रीडिंग नहीं है, ये डिवाइन का गाइडेंस है। ओहो क्या बात है, क्या बात है। गणपति जी इज ब्लेसिंग यू। बहुत आप लोगों में से बहुत से लोग गणपति जी के भक्त हैं शायद, या गणपति जी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दे रहे हैं गाइस। मतलब ऊपर वाले की क्या कृपा बरस रही है आप पे। बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये रीडिंग देखिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए और खुश हो जाइए, अपनी लाइफ में एकदम पहले वाली एनर्जी में आ जाइए गाइस। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो ये आप, मैं क्या बोलूं, मतलब आप मेरी, मतलब आप ये थैंक्स गिविंग समझ लो। ये मैं आपको अपनी तरफ से थैंक्स गिविंग होता है ना, कि मैं अगर आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आपको बदले में मुझे कुछ थैंक्स गिविंग चाहिए ना, तो मैं आपसे ये मांग रही हूँ कि मैं ये रीडिंग के बदले आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आप ये रीडिंग देखने के बाद एकदम खुशी से उछल जाओ और अपनी लाइफ में खुशियों का स्वागत करने की तैयारी कर दो। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मतलब ये मैं आपकी तरफ से मेरी एनर्जी एक्सचेंज समझूंगी, मैं थैंक समझूंगी इस चीज को। गणपति जी ब्लेसिंग कर रहे हैं आपको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देयर इज नो रूम फॉर यू। मैंने बोला था ना अभी आपको पिछली रीडिंग में कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स अभी जो मुझे देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें आप लोग पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, अभी अपने डिसीजन बड़े सोच समझ के लेते हैं। तो अभी आपको जिसको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अननेसेसरी के लोग हैं जो आपको जिनके आने से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जिनके आने से आपका मूड खराब हो जाता है, जो आपको नेगेटिव करते हैं या जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जिनको अभी तक आप संकोचवश कुछ बोल नहीं पाते थे, अभी आप उनको सीधा जवाब देने वाले हो। देयर इज नो रूम फॉर यू, निकल लो, सीधे आप ऐसा बोलने वाले हो। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। थोड़े से मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ। रीडिंग इतनी अच्छी वाली, मन करा करती जाऊं करती जाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं गाइस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। कुछ इनिशियल्स में पढ़ूंगी। एम, एम से किसी का नाम हो सकता है, या कोई आपके जो भी वी, आप देख रहे हो कोई किसी इस नाम का, या फिर आपके पार्टनर का वी हो सकता है, या आपके किसी तरह से इंपॉर्टेंस रख सकते हैं इस नाम के लोग। एस, ई, एम, वी, ई, एस, ए, ए आपका या आपके पार्टनर का नाम ए से हो सकता है। एच, तो एच, ई, हेमा एक नाम निकल के आ रहा है। हेमा, कोई हेमा रीडिंग देख रहा है, या कोई आपके पार्टनर का नाम हेमा है? हेमा, चलिए मैं ये इनिशियल्स ज्यादा नहीं लूंगी, एक और ले लेती हूँ। एक्स, एक्स आपकी किसी तरह लाइफ में किसी तरह से उनका हो सकता है इंटरफेरेंस, एक्स निकल के आया है। एक लास्ट गाइडेंस, इसमें से मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी, एक एंजेलिक कार्ड। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं?
मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी, इसमें से और नहीं लूंगी। एट ऑफ कप्स, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, living home, a change in priorities, living home। मैंने अभी आपको पहले क्या बोला था कि आप लोगों में से शायद कोई जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम करता है आप लोग उसको चेंज करने वाले हो, या फिर आप जहाँ पे कोई रेंट पे आसपास कहीं कुछ रहते थे आप वहां से शिफ्ट करने वाले हो। मतलब आप अपनी या मेंटली आप कहीं से शिफ्ट करने वाले हो, आप शिफ्ट करने वाले हो। और ये एंजल का गाइडेंस निकल के आया है कि आप अपनी चीजों से मूव ऑन करने की आपको जरूरत है। मेंटली अगर आप एक चीजों को, पुरानी चीजों को होल्ड बैक करके रखे हो, पास्ट का सोचे जा रहे हो, वही प्रॉब्लम सोच के जा रहे हो, तो उसमें से मूव ऑन करने की आपको जरूरत है। और लाइफ में आपको आगे बहुत कुछ डिवाइन दे रही है, उसको एक्सपीरियंस करिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपने आप को ग्रो कीजिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, शांति से बैठ जाइए और दोनों आईब्रोज के बीच में जो हमारा केंद्र बिंदु होता है वहां पर ध्यान लगाइए शांति से बैठ के। बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत सवालों के जवाब भी मिलेंगे। शुरू में आप बैठ नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगी, बट धीमे धीमे करके आप कर लोगे आराम से। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अबंडेंस आ रहे हैं, बट आपको उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा गाइस। देखिए, ये टैरो रीडिंग किस लिए होती है कि आपको आगे आने वाली चीजों का पता चल सके। आपको जो चीजें नहीं पता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो अपने आप को चेंज कर सको, क्योंकि इसमें गाइडेंस भी रहता है ना। ये आपको प्रेडिक्शन के साथ गाइडेंस भी देता है। तो अगर आप सिर्फ रीडिंग देखोगे और अपने में चेंजेस नहीं करोगे, तो फिर आपको जो चीजें कुदरत देने के लिए बैठा है वो कैसे देगा। तो अपने आप को तैयार करो। वो शायद इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं। देखो, उन्होंने बोला भी, आप आसमान की तरफ देखो, प्रार्थना करो, मैं सुन रहा हूँ। आप चिड़ियों में देखो, मैं हूं। तो आप जब वो खुद आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है, तो आप प्लीज कीजिए। सिर्फ रीडिंग मत देखिए, आप उसको, रीडिंग को देख के उस चीजों को चेंज में, अपने नेचर में लाइए। लिविंग होम, शायद उसमें से कुछ लोग घर, मतलब अपने घर से दूर कहीं जॉब के लिए जा सकते हैं, या किसी भी कोई भी A to Z कोई भी रीजन हो सकता है, वो अपने घर से दूर ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। और अपने थॉट्स में आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। नमस्ते।